आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं जो सिर्फ एक साइंस फिक्शन नहीं बल्कि बलिदान, छुटकारे और उम्मीद की एक गहरी दास्तां है। तो चलिए आखिरी सांस की उस दुनिया में गोता लगाते हैं जहां पूरी इंसानियत का वजूद की सांस पर टिका था। सिर्फ ये एक लाइन, बस यही लाइन पूरी कहानी की नींव रख देती है। समझिए, ये कोई मामूली हमला नहीं था। ये हमला था हमारे अस्तित्व की सबसे बुनियादी चीज पर, हमारी सांस पर। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां सांस लेना भी एक लग्जरी है। चलिए सबसे पहले उस दुनिया को समझते हैं, एक सांस रहित संसार को, जहां हवा ही सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। जरा सोचिए, ये सब कितनी तेजी से हुआ होगा। कुछ ही महीनों के अंदर एक हरी भरी जीती जागती दुनिया एक बंजर जमीन में बदल गई। हमलावरों का प्लान बिल्कुल साफ था, पृथ्वी के फेफड़ों को ही उखाड़ फेंको ताकि यहाँ कोई और सांस ही ना ले सके। बस यही दो शब्द उस दुनिया की पूरी हकीकत बयां करने के लिए काफी थे। जब पेड़ पौधे ही नहीं रहे तो सांसें कहाँ से आती? ये अंत की शुरुआत थी। जिंदगी कहाँ थी? उन अंधेरी सुरंगों में तो बस मौत का इंतजार हो रहा था। हर एक सांस की गिनती होती थी। और इसी घुटते हुए अंधेरे में हम मिलते हैं कहानी के मेन किरदारों से, माया और उसका भाई अर्जुन, जो इस निराशा के समंदर में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलाए रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ खत्म होने वाला होता है तभी कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। एक ऐसी उम्मीद जो जितनी जरूरी थी उतनी ही खतरनाक भी। और वो मोड़ लेकर आते हैं डॉक्टर आरव सेन, एक ऐसा ब्रिलियंट साइंटिस्ट जिसे दुनिया ने ही ठुकरा दिया था, जिस पर गद्दार का ठप्पा लगा था। और विडंबना देखिए, अब पूरी इंसानियत की जान उसी के हाथों में थी। ये माया की आवाज थी, एक हारी हुई लेकिन फिर भी उम्मीद भरी आवाज। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो उन्होंने उसी इंसान पर दांव लगाया जिससे शायद वो सबसे ज्यादा नफरत करते थे, क्योंकि जब जान पर बनाए तो कभी कभी सबसे बड़े दुश्मन में ही सबसे बड़ी उम्मीद नजर आती है ना। और डॉक्टर आरव ने वो चीज खोज निकाली जो गेम चेंजर साबित होने वाली थी, हमलावरों की सबसे बड़ी कमजोरी। जो चीज हमारे लिए जिंदगी है, यानी ऑक्सीजन, वही उन एलियंस के लिए जहर था। क्या कमाल का और उतना ही डरावना ट्विस्ट था ये। यही वो सवाल था जो आरव ने सबके सामने रखा। एक ऐसा आइडिया जो सुनने में ही पागलपन लगे, मतलब अपने ही जीवन स्रोत को एक हथियार बना देना। ये एक बहुत बहुत बड़ा जुआ था। और ये था आरव का जवाब। उन्होंने एक कड़वी सच्चाई सबके सामने रख दी। उनका कहना साफ था कि यहाँ नीचे घुट-घुट कर मरने से तो अच्छा है कि एक आखिरी लड़ाई लड़ी जाए, फिर चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। और बस यहीं से कहानी अपनी पूरी रफ्तार पकड़ लेती है। अब बातों का वक्त खत्म हो चुका था, ये एक्शन का टाइम था। एक आदमी, एक मिशन और पूरी इंसानियत का भविष्य दांव पर लगा था। और उस हथियार का नाम भी देखिए कितना सटीक रखा गया, प्राण। मतलब ये सिर्फ एक बम नहीं था, ये जिंदगी वापस लाने का एक जरिया था, विनाश से ही सृजन करने का एक जबरदस्त प्रतीक। आरव के इन शब्दों में सिर्फ इरादा नहीं था, एक वादा था। ये मिशन सिर्फ हमलावरों को मारने के लिए नहीं बल्कि पृथ्वी को उसकी सांसें लौटाने के लिए था। लेकिन माया का ये सवाल ये हमें याद दिलाता है कि इस बड़े मिशन की एक बहुत बड़ी, बहुत पर्सनल कीमत भी थी। ये सिर्फ दुनिया को बचाने की लड़ाई नहीं थी, ये एक भाई और दोस्त को खोने का डर भी था। और यहीं आरव का असली मकसद सामने आता है। ये उसकी आखिरी गुजारिश थी। ये मिशन सिर्फ दुनिया को बचाने के लिए नहीं था, ये अपने ऊपर लगे गद्दार के धब्बे को हमेशा के लिए मिटाने का आखिरी मौका था, रिडेम्पशन का उसका आखिरी रास्ता। और फिर एक पल की खामोशी और एक तेज रोशनी, प्राण फट चुका था। सतह पर एक साइलेंट सुनामी की तरह शुद्ध ऑक्सीजन की लहर फैल गई। ये हमलावरों के लिए मौत थी और हम इंसानों के लिए जिंदगी की पहली सांस। धमाके के बाद जो सन्नाटा छाया वो एक नई सुबह लेकर आया। अब कहानी का माहौल बदलता है और हम उस एक बलिदान के नतीजे देखते हैं। ये नंबर्स देखिए, ये खुद कहानी बयां कर रहे हैं। एलियन की मौजूदगी 100 से सीधा 0 और हमारी हवा में ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे ही सही पर बढ़ रहा था। मतलब आरव का वो दांव वो काम कर गया था, उनका बलिदान बेकार नहीं गया। कई साल लग गए,
लेकिन आखिरकार वो दिन आया जब इंसान उन अंधेरी सुरंगों से बाहर निकले। उन्होंने एक ऐसी दुनिया देखी जिसे वो लगभग भूल ही चुके थे। आसमान फिर से नीला था। अर्जुन के ये सीधे साधे शब्द शायद आरव की पूरी कहानी, उनकी पूरी विरासत को समेट देते हैं। उसने सिर्फ दुश्मन को नहीं हराया था, उसने आने वाली पीढ़ियों को उनका भविष्य लौटाया था। और आखिर में जिस इंसान को दुनिया ने कभी गद्दार कहा था, उसी दुनिया ने उसे प्राणदाता और पृथ्वी के उद्धारक के तौर पर याद किया। उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि छुटकारे की, या कहें रिडेम्पशन की, असली कीमत क्या होती है। क्या एक आखिरी महान बलिदान अतीत के सारे गुनाहों को धो सकता है? सोचिएगा जरूर।